प्राचीन काल से ही बिहार ज्ञान की भूमि रही है। ज्ञान की प्रतीक रही इस भूमि की सोच हमेशा अलग रही है। भेदभाव हमेशा रहे हैं समाज में, लेकिन बिहार की सोच भेदभाव से परे सोचने की रही है। केवल जातियों तक नहीं, व्यक्ति तो व्यक्ति, सभी जीवात्माओं में एक भाव जिस समाज ने देखा, उस बिहार ने प्राचीन काल में नारी को भी इस प्रकार सशक्त देखा, जिसकी प्रतीक रही हैं विदुषी, गार्गी, वाचक, नवी। जब पूरे भारतवर्ष के विद्वान एकत्रित हुए और सर्वश्रेष्ठ विद्वान को चुना जाना था, तब एक महिला में सामर्थ्य था, साहस था चुनौती देने की सबसे बड़े विद्वान को। सोचिए, उस प्राचीन काल में पूरे विश्व में ऐसा कभी था क्या? उस भूमि का उत्कर्ष क्यों न हो जिसमें प्राचीन काल में महिलाओं की सोच ऐसी रही हो। इसी विचार को लेकर गार्गी अध्याय की स्थापना लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के अंतर्गत की गई, जिससे सभी विदुषी महिलाएं, वैसी महिलाएं जो समाज में योगदान करना चाहती हैं, मिलकर कुछ प्रयास करें। इसी के अंतर्गत 30 अप्रैल 2022 को गार्गी पाठशाला का प्रारंभ किया गया, जिसका संकल्प यह है कि जो बच्चे वंचित हैं, स्लम्स में रहते हैं, उनको हमारी महिलाएं जो प्रबुद्ध हैं, जॉब करती हैं या हाउसवाइफ्स हैं, जो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, अपने समय निकाल कर दे सकती हैं, उनके शिक्षण के लिए, उनको पढ़ाने के लिए कुछ समय दे सकते हैं, उनको पढ़ाएं। अब मुझे 1 वर्ष होने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। 1 वर्ष हो गए, लेकिन मुझे याद है जिस समय सबसे पहले चीफ कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रीति बाला जी ने मुझसे पूछा था, उनसे कहा था कि गार्गी अध्याय इस प्रकार की पाठशाला को प्रारंभ करना चाहती हैं, तो मन बड़ा चिंतित भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि पाठशाला प्रारंभ हो और वैसी स्वेच्छा से योगदान करने वाली महिलाओं की कमी हो जाए, जिससे कि कुछ दिनों तक पाठशाला चले और फिर बंद हो जाए। लेकिन जानते हैं, शुरुआत जिस पाठशाला की 1 केंद्र से हुई, आज पटना में 4 केंद्र हैं। एक नया केंद्र दानापुर में भी खुल गया और अभी अन्य जिलों से भी इस प्रकार के केंद्र खुलने की संकल्पना जागृत हो रही है। लोग बता रहे हैं कि वहाँ भी केंद्र खोलना चाहते हैं। अभियान जब शुरू हुआ था उस समय गार्गी पाठशाला की संकल्पना नहीं थी, लेकिन आज गार्गी पाठशाला इस पूरे अभियान का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभरा है, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि बिहार के हर जिले में इस प्रकार की पाठशालाएँ स्थापित हों, जिससे जैसा उन्होंने कहा है, हर बच्चा बने हुनर वाला, आपके शहर में रहे गार्गी पाठशाला। और क्यों ना हो, जिस भूमि की सोच प्राचीन काल से भेदभाव से परे थी, उसमें जो लोग वंचित हैं कैसे समर्थ होंगे? तभी होंगे ना जब जो सक्षम हैं उनके सहयोग के लिए सामने आए। उसका बहुत अच्छा मॉडल है गार्गी पाठशाला, जो 1 वर्ष पूर्ण कर रही है। तो इसलिए इस पर सभी जुड़ी हुई शिक्षिकाओं को, जितनी महिलाएँ हैं, जितनी विदुषियाँ हैं, सभी को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ कि अभी तो केवल 1 वर्ष हुआ है, लंबी यात्रा करनी है। बिहार के हर जिले में इसको स्थापित करना है, ताकि कोई वंचित विद्यार्थी विद्या के लाभ से वंचित न रहे। और ज्ञान का प्रकाश जहाँ होगा, निश्चित है हर क्षेत्र में उत्कर्ष होगा। बिहार ज्ञान की भूमि रही, तभी तो शौर्य का भी उदय हुआ, तभी तो अखंड भारत की स्थापना भी इसी भूमि से हुई। सोच बड़ी थी, उसी बड़ी सोच को लेकर जब चलेंगे और गार्गी पाठशाला में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके मन में भी इस प्रकार का भाव डालेंगे कि जातियों से परे हम सोचें, संप्रदाय से परे सोचें, लिंग भेद से परे सोचें। और जिस प्रतीक को बिहार ने प्राचीन काल से सार्थक किया है, उस ज्ञान के प्रतीक भूमि के हम यशस्वी वंशज बने। तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और गार्गी पाठशाला बढ़ती रहे, लोगों को लाभान्वित करती रहे। आज के समय में एक परिपाटी चल पड़ी है। लोग कोई भी काम प्रारंभ करते हैं तो बड़े ज़ोर शोर से प्रारंभ होता है, फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर आती हैं और कुछ समय के बाद उसके कोई नामो निशान नहीं रह जाते। लेकिन गार्गी पाठशाला एक अलग कल्पना है, प्रेरित विदुषी गार्गी वाचक नवी से है और स्मरण करने पर ही प्रेरणा का प्रसार होता है। तो जब प्रारंभ हुआ था तो अलग प्रकार की शंकाएं मन में अवश्य रही होंगी, लेकिन सभी शिक्षिकाएँ जो इससे जुड़ी हैं निश्चित रूप से बधाई की पात्रा हैं, चूँकि जिस परिकल्पना को कभी हम लोगों ने सोचा था कि होगा या नहीं होगा, उसको उन्होंने सार्थक करके प्रस्तुत किया है। और गार्गी पाठशाला यदि चल पा रही है, इसलिए चल पा रही है क्योंकि समय निकाल कर लोग समय दे रही हैं, जो आज के समय में बहुत ही उत्कृष्ट योगदान है, निस्वार्थ योगदान है, समाज के हित में योगदान है, जिसकी प्रशंसा कितनी भी शब्दों में की जाए कम ही होगी।